सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊं. ओके. और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया है कि इस प्राउड मोमेंट को आज मैं इतने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ. और आज हम लोग ना कोई स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब बीत गया. ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी वगैरह सब हो गया है. आज मैंने इस मीटिंग को रखा ही है ना आपके चेहरे का स्माइल देखने के लिए. एक बार सब लोग हंस देंगे, स्माइल. बस मुझे अपने स्टूडेंट्स का चेहरा देखना था, स्टूडेंट्स के फेस पे जो कॉन्फिडेंस देखना था वो देखना था. क्या बात है भाई सागर, थोड़ा स्माइल कर दीजिए. यस मैम. आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखना था, आपके चेहरे की खुशी देखनी थी. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही है कि जब रिजल्ट आया, ठीक है, जब आपका फाइनली आपको पता चला कि सिलेक्शन हो गया है, तो पहले समीक्षा आपने किसको कॉल किया? मैम घर पे किया था सबसे सबसे पहले पहले. तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया. ओके, पेरेंट्स. फाइनली सिलेक्शन हो गया बिकॉज मैं 17-18 से कंटिन्यू दे रही थी पेपर, बट मेरे इंग्लिश का स्कोर बढ़ नहीं रहा था. वही 20-30 नंबर का हमेशा गैप रह जाता था. एंड फाइनली इस बार वो गैप मेरा इंग्लिश की वजह से पूरा हो गया एंड फाइनली सिलेक्शन हो गया है. वेरी गुड, वेरी गुड. और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने रिजल्ट के बारे में सुना? मैम बोले तो बहुत ज्यादा खुश थे. ओके. अच्छा, एक चीज और पूछना था, थोड़ा थोड़ा सबसे मैं बात करूंगी कि ये जो आपकी जर्नी थी, इसमें चलो आपने बोला कि इंग्लिश में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन कौन ऐसा चीज था जिसको आपने एंजॉय किया? मुझे लगा आपको लगा मेरा इम्प्रूव. क्लोज टेस्ट और वोकैब ऐसा पार्ट था कि जैसे बहुत ज्यादा गलतियां हो रही थी मेरे में, बट मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जो क्लोज टेस्ट आपने करवाए ना, उसके बाद से मेरा क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से बनने लगा. एंड वोकैब तो ऑलमोस्ट सारा वही था जो आपने करवाए हुए थे, वही मैं वेरी गुड. तो वो सब तो हम लोग अक्सर बात करते हैं. अब मुझे बताओ कि आपने अपने इस सिलेक्शन को कैसे सेलिब्रेट किया? मैम अभी तक तो कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं बिकॉज 2022 वाले की अभी आगे प्रिपरेशन करनी है. वेरी गुड. और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है. ठीक है, अच्छे से आप तैयारी करिए, क्योंकि कई बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं ना. कुछ बच्चे तो सिलेक्शन सुनते साथ ना गोवा चले, सिलेक्शन का सेलिब्रेशन के लिए गोवा चले गए, कुछ वैष्णो देवी चले गए. सब अपने, नो डाउट आपका हक बनता है भाई, इतनी मेहनत की है आपने. और आई सल्यूट, मैं आपके पेशेंस में अपने स्टूडेंट्स के पेशेंस सल्यूट करूंगी जो आपने मुझे झेला. क्लोज टेस्ट क्या आप एकदम रिचुअल के साथ क्लास में आया करते थे, तो बहुत बड़ी बात है. जबरदस्त आपकी मेहनत थी. तो अगेन समीक्षा, कॉन्ग्रेट्स. कोई स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाहेंगे इस जर्नी में? आपको क्या अच्छा लगा, मतलब आपने उसको एंजॉय किया, और आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे भाई, वो आपका वो चीज आपके अंदर रहेगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे. तो एक बार बता देना, कुछ हैंड रेस करके. कौन कौन बोलना चाहेगा बताओ. कौन बोल जाएगा सुकन्या. अच्छा चलो, मैं गुरु तिवारी अशोक को पिक करती हूँ. अशोक बहुत अच्छा, उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, उनसे मेरी बात भी हुई थी. तो चलिए अशोक एक बार बता दीजिए. जी मैम नमस्ते. सबसे पहले तो आपकी वजह से मैम ये आज 2 बार हो गया सिलेक्शन. इस बार आपका तो लास्ट, आप तो ऑलरेडी जॉब में है, फिर इस साल भी आपका सिलेक्शन हो गया. जी मैम. तो हम ऑफिस में थे जब रिजल्ट आया था. तो ऑफिस में जब रिजल्ट आया तो रास्ते में आ रहे थे, तो हम सबसे पहले अपने घर में फोन लगाए, तो घर में फोन लगा नहीं. फिर मैम हम आपके पास लगाए फोन. ओके. तो सबसे पहले हम अपना आपको ही शेयर किए. नो डाउट, मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टूडेंट ने मेरा अपनी सक्सेस का एक हिस्सा मुझे भी बनाया, बहुत अच्छा लगता है. और मैं लाइफ में चाहती हूँ आप लोग ऐसे ग्रो करते रहो, और ताकि मैं एक जगह से खड़े होके बोलूँ ना, तो ये मेरा स्टूडेंट है, ये रवि है, ये अजय है, सागर है, एक समय क्लास किया करता था, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए. टीचर वही बैठ के पढ़ा रहे और हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए. जैसे हमको इंग्लिश से डर जैसा लगता था, मतलब जैसे आता ना समझ ही नहीं आ रही, ये टाइप लगता था. इंग्लिश खाली मतलब समझ ना आने की वजह से हम सोच रहे थे कोई लेखपाल टाइप का मिल जाएगा जॉब, वही को कर लेंगे. फिर इसके बाद
अनअकैडमी में लिए, आप ही की वजह से हम अनअकैडमी लिए थे, कि उसमें जो अनअकैडमी में एक पोल वाला ऑप्शन होता है, उसको करने में ना पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगती, अच्छा लगता है पोल करने में। मतलब आपको अनअकैडमी का पोल वाला ऑप्शन पसंद आया? जी मैं बहुत पसंद आता था, मतलब इच्छा नहीं होती थी, टाइम पास करने के लिए भी मैं पढ़ लेता था पोल वाला। ओके, उसमें कंपटीशन वाली स्पिरिट आती है ना? जी मैम, लगता है कि इस बार टॉप 10 में लाना, फिर टॉप 10 में आने लगता तो लगता है कि टॉप 5 में आने लग, फिर लगता है टॉप 3 में आ जाए, नाम ऊपर बड़ा फोटो दिखे, लगता है पहले वाले में रहे तो सबका फोटो दिखेगा ऊपर, ही अच्छा लगता है जब फोटो आ जाता है। ये जो नंबर्स है ना, ये आपके दिमाग को बहुत इम्पैक्ट करता है। कोई भी नंबर्स, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। तो चलो अशोक, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी तो जर्नी भी मैंने सुनी, पहले भी आपसे बात हुई है। तो ऐसे ही आप जी लाइफ मैम। में ग्रो करते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का तो नाम रोशन ही कर रहे हो। लाइफ में जी जो मैम। चाहो आपको मिले, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। ठीक है। नाउ नाउ आई विल लाइक टू कम टू शिवानी। अच्छा। यस शिवानी, अपनी जर्नी शेयर करिए और बताइए कि क्या, कैसे सेलिब्रेट किया इस मोमेंट को। आपने जैसे पता चला कि आपका नमस्ते मैम। friend- मेरा मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली में। तो मैम, हाँ हाँ बोलिए, आ रही है आपकी ये आवाज। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बट आपके वजह से मेरा क्लोज टेस्ट और पैरा जम्बल मतलब बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अच्छा, आप मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो और आप बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाओगे। जनरली बच्चे जो बोलते हैं ना कि मैम मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ और मुझे क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में मेरा दिक्कत हो रहा है। एक बार आप बताओ कि मतलब आप जो बोल रहे हो, मेरा बैकग्राउंड हिंदी है लेकिन आपने इतने अच्छे से चीजों को मैनेज किया, तो मैं भी जानना चाहूंगी कैसे किया सब। मैम मेरा एक्चुअली मैथ में तो मेरा ठीक था, बिकॉज मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ। बट मुझे इंग्लिश में पहले जब मैं 12th तक पढ़ाई की तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में, तो मेरी इंग्लिश बहुत लो हो गई थी। उसके बाद मैंने जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, फिर मैंने अनअकैडमी पे आपसे, तो फिर मैंने पहले ग्रामर की क्लास की आपसे। तो ग्रामर तो मुझे ठीक ठाक आने लगी थी, लेकिन क्लोज टेस्ट में बहुत सी दिक्कत होती थी। पहले मेरे 1-2 मार्क्स आए, पर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हुई तो मेरे फिर अच्छे मार्क्स आने लगे थे। अच्छा, और आपके वजह से मतलब मेरा ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई, क्या किया आपने? मैंने मैम, आप जो पढ़ाती थी पहले तो उसकी क्लास करती थी। उसके बाद मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं विशाल सर, उनसे भी पढ़ा है। उनका द हिंदू एडिटोरियल देखती थी मैं, उसके बाद खुद से पढ़ती थी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप मुझे बताओ कि क्या है, पेरेंट्स वगैरह का रिएक्शन क्या था? मैम वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मेरे घर में ये पहली जॉब है। ओके ओके, पहली जॉब है और दूसरी बात है कि आपका सबसे पहले अटेम्प्ट में हो गया भाई। यस मैम, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। ओके ओके, हाँ। और अच्छा, एक चीज और, अन अकेडमी के आप स्टूडेंट हो, तो अन यस, अकेडमी के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? अकेडमी पे मैम आपके पास वैरायटी बहुत है, आप जिस टीचर से चाहें आप पढ़ सकते हैं, और आपको जिससे समझ में आए आप आराम से समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। मेरे यहाँ पे, मैं गांव में रहती हूँ एक्चुअली में, तो मेरे यहाँ ना नेट की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती थी, लाइव नहीं देख पाती थी। तो मुझे ये चीज बहुत पसंद थी कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस, मुझे लग रहा है कि ये जितने भी आज मुझे अपने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना सामने, ये सब लॉकडाउन वाले प्रोडक्ट है। यस मैम, आपने सही कहा है। तो आपने लॉकडाउन को ना एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया। लॉकडाउन में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई है। यस मैम, ये सही है। ये बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स ने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है शिवानी, इतनी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दिया और आपने बोला कि आपने इंग्लिश को ओवरकम किया, एंड दैट टू आपकी यस मैम, बहुत अच्छी बात है। चलो लाइफ में लेकिन ये सब आपके वजह से हुआ है मैम, मुझे बहुत डर लगता था इंग्लिश से। देखो, पढ़ाया तो मैंने सबको सेम है ना, लेकिन अगर अगर सबको सेम पढ़ाया है तो जगह नहीं बची होती। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो आज तो स्क्रीन पर जगह ही नहीं बचा। तो अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही लोग की होती है ना, टीचर तो पर मैम पढ़ा तो गाइडेंस तो आप लोगों का ही होता है ना, जितना अच्छा गाइडेंस होगा उतना अच्छी तो करेंगे ना हम लोग। वो बात तो है, वो बात तो है, लेकिन स्टूडेंट पे डिपेंड आपका आपका डेडिकेशन मैंने मतलब बहुत ही ज्यादा है, आपका डेडिकेशन भी बहुत ही, मतलब मुझे इतना कहीं नहीं दिखा है।
थैंक यू सो मच। मैं तो अगली बार चाहूंगी ना कि अब इस बार मुझे 50 बच्चे मिले हैं, सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कुछ तो गोवा चलेंगे, गोवा के बाद आगे ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा लगा शिवानी आपसे बात करके। ठीक है मैम मेरा ना 21 में मेरे और भी अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा 21 में 21 अच्छे हैं, यस, ओके। मेरे 189 मार्क्स है, वो भी मतलब आपकी वजह से ही है। मुझे कभी यकीन ही नहीं होगा कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। वेरी गुड वेरी गुड। और ना 2022 मत देना, दूसरे बच्चों के लिए छोड़ देना है। मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है मैम। नहीं भरना है, जब आपको मनपसंद मिल गया है ना, आपका लाइफ सिर्फ इस धरती पे एसएससी की तैयारी करने सिर्फ थोड़ी आए हो। जब आपको मनपसंद जॉब मिल गया है तो आप अपना जॉब लेके लाइफ में आगे बढ़ो, एंजॉय करो। नहीं तो उस विशियस साइकिल से निकलना है, बार 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 एक दूसरे बच्चों को भी चांस देना है ना। यस यस मैम। ओके, तो बहुत अच्छा लगा शिवानी आपसे बात करके। मुझे भी मैम, मैम मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात हो पाएगी मेरी। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। मैं तो इस मोमेंट को इतना प्राउड फील कर रही हूँ। देखो मैं अक्सर अपने बच्चों से बोलती हूँ कि जब मुझे 2 मोमेंट में ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो जब मैं किसी टेम्पल में जाती हूँ, भगवान के सामने जाती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे आंखों में आंखें भर जाती हैं। और दूसरा, जब भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे खुद के बच्चे जब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और जब मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं ना, तो पता नहीं अपने, जिस दिन आपका रिजल्ट आया ना, आई वाज सो हैप्पी। 12-1 बजे तक बच्चों से मैंने बात किया, ऐसा लग रहा था ना कि आज कुछ ओकेजन है। तो आप लोग को लगेगा कि अरे मैम तो ऐसे ही बोल रही है, बट ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं मैम, मैम, ऐसी नहीं है। आपने जब मेहनत रिजल्ट की है आता है तो आपको एसएससी भी का तो लगेगा मूड ना चाहता ऐसा। है उसको दिवाली बहुत जैसा। बहुत ज्यादा खुशी है। चलो अब हम चलते हैं सागर की तरफ। यस मैम। हेलो। ओके सागर, आप मुझे बताओ क्या हालचाल है। सब ठीक है मैम। मैं पहली बार तो ऐसे बोलना चाहूंगा, जब आप 2019 में जब हाथ में रुमाल लेके और फैन ऑन रहा था, उस वक्त आपको कर रहा हूँ जब पहले आप तो पसीना आप से। मुझे बता दो, आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो। मैम यूट्यूब स्टूडेंट हूँ, लेकिन अन अकेडमी पे मैं दोस्त के थ्रू मतलब उसका आईडी लेके पढ़ता था। ओके ओके। लेकिन मैं आपको फॉलो 2019 से ही कर रहा हूँ, और इस बार लाइट मतलब चली एक्साइटमेंट। जाती थी, मैं हाथ में रुमाल लेके पोंछ पोंछ के हाँ, मुखर्जी नगर के स्टूडियो में अब पढ़ाती। वो भी मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग होता था। मोबाइल से रिकॉर्डिंग होता था, यस। उस वक्त मेरा 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मतलब कुछ नंबर से मैं मेरिट नहीं बन पाया था, लेकिन 2020 में एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब मिला मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से हो सागर आप? बिहार से मैम। तो सत्तू बनता है ना? आपके बिहार शरीफ से। हाँ, सत्तू बनता है ना? हाँ हाँ। जब भी दिल्ली आना तो चलो आप एक बार अपनी जर्नी शेयर करो। इस जर्नी के दौरान कभी भी मन में कुछ अप्स डाउन ये सब आते रहता है, क्या करूं, छोड़ दूं तैयारी, ये वो, ऐसा मन में कुछ नहीं आया? मैम, वो तो नहीं आया था, तैयारी छोड़ देने का तो कभी नहीं आया था मन में। हम्म। मतलब मुझे पता था कि 2019 में मतलब मेरा 13 नंबर से छट गए थे, मेरिट नहीं बन पाया था, लेकिन 2020 में मतलब कंफर्म था कि हो जाएगा मेरा, इतना कुछ अप्स और एंड डाउन नहीं था कुछ। इंग्लिश में आप क्या चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे थे? मतलब लग रहा था कि ये क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैम शुरू में पीक्यूआरएस भी नहीं आता था, लेकिन फिर आपका मैं यूट्यूब से ही देख के मतलब सीख गया था मैं। मतलब पहले 25 में हम 18-17 मार देते थे, मतलब अंदाजे भी कुछ कुछ के मार देते थे, लेकिन हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही हो, आप म्यूट हो गए हो सागर। हाँ बोलिए आप। हाँ 23-24 आने लगा था मैं। फिर यूट्यूब से ही आपका वोकैब वगैरह देखे, फिर एक साक्षी मैम करवाते हैं ट्यूटोरियल, हिंदी ट्यूटोरियल, उस पर देखा किया, फिर अकेडमी पे आपको फॉलो किया। मतलब उतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ मैम आपसे पढ़ के, मतलब ऐसे ही नॉर्मल फिर आ गया आपके साथ, मतलब प्रैक्टिस कुछ उतना करते करते प्रॉब्लम हो महसूस गया। नहीं हुआ। हाँ, अन अकेडमी में मतलब समझिए 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तो मतलब दिन भर अन अकेडमी ही मैं खोल के देखते रहता था। अन अकेडमी में बहुत बच्चों ने लॉकडाउन में अन अकेडमी का पूरा भरपूर फायदा उठाया। दिन भर मतलब पवन सर और आपको मतलब यही 2 टीचर थे, बस देखते रहना था। नो डाउट, चलो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे। एक्साइज यस मैम। इंस्पेक्टर हो गया। और 2020 वाला भी फॉर्म भरा है आपने? 21? 21 तक भरे हैं। हाँ 21 तक है, उसके बाद नहीं भरे हैं। नहीं, उसके बाद नहीं भरना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही लाइफ में आगे ग्रो करते रहिए। मनपसंद तो आपको जॉब मिल गया है, 2021 अगर अच्छा किया होगा और भी अच्छा मिल जाएगा। बस यस मैम। 2022 में नहीं भरना है। अब आप ठीक है। बढ़ो अपने लाइफ में आगे। ओके। ठीक है, अब नाउ लेट अस मूव टू गौरव। गौरव, आपका रैंक 23rd है ना? हेलो गौरव, एम आई ऑडिबल? गौरव, मेरी आवाज आ रही है?
गौरव, आई थिंक गौरव को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है गौरव, एक बार आप देख लो, आपको लग रहा है ना कि आपने वहां से अपने आप को म्यूट करके रखा। नाउ कम टू आदर्श। आदर्श, वन ऑफ माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। 11th रैंक है ना आदर्श आपका? हाँ जी मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और 11th रैंक है। और एमईए लिया है मैंने एएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके ओके, आदर्श के साथ तो मेरी पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन Yes, ma'am, yes, मुझे लगा कि मुझे लग रहा था कि आप अंडर 10 हो गए। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, 11 है। बात ये है कि ड्रीम जॉब मिल गई है, तो अब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ है नहीं कि कोई नहीं, 10 नहीं 11 सही, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा रैंक है, 11th रैंक ले आना। और आपने शायद कोई पेड बैच भी नहीं लेके लिया था आपने? नहीं मैम, यूट्यूब आपका मैंने शुरू में लाइव देखना शुरू किया था, तो फिर मुझको लगा ना कि मतलब लाइव देखने में मुझको लगता था कि ज्यादा टाइम लग जा रहा है एज कम्पेयर टू मैं रिकॉर्डेड देखूं। तो क्योंकि पहले से भी बहुत सारा कंटेंट आपका पड़ा हुआ था, जो पहले आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ था जब डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो मुझे लगा कि अब दोनों एक से मतलब ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर मैं स्पीड भी बढ़ा देता था इस पे आके, और फिर मैं रिकॉर्डेड देखने लगा, तो इससे जल्दी होने लगी चीजें। और मैं तो एक चीज आपके लेक्चर, आप आदर्श, आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार चेक करो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। आज मैम, हाँ आ रही हेलो, आपके लेक्चर सी मिल गई, मतलब 11:30 में आप आता था क्लास, तो मैंने फिक्स कर रखा था कि 3 बजे जब लंच करने के बाद मैं जाऊंगा, तो उसके बाद फिर रानी मैम के वीडियो चलेंगे, क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती थी। तो मुझको लगता था कि इंग्लिश जो है ना, मतलब ऐसे बुक से भी पढ़ के आप कर सकते हो, बट जब ऑडियो विजुअल मोड मिलता है आपको ना, तो मुझे ज्यादा रिटेन में कर पाता था। और उस टाइम केवल मैं इंग्लिश जब कर लेता था, तो मुझे मैथ्स में हमेशा से प्रॉब्लम रही है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। मैं अगर बहुत सारे बच्चों को मैथ्स अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश में मुझे अच्छा करना है और मैथ्स को मुझे बैकअप में लेके चलना है, किस चीज के आगे मार्क्स ले जाएगा और मैथ्स सपोर्टिंग रोल में रहेगा। और ऐसा हुआ भी। तो सीजीएल 20 मैंने दिया, तो मुझे 191 आया था। और फिर मैंने सीजीएल 21 भी दिया, क्योंकि सीजीएल 20 का रिजल्ट तब तक आया नहीं था, तो इस बार मुझको 193 आया इंग्लिश में। हालांकि मैथ्स भी बढ़िया था, मैथ्स में पिछली बार 188 था और इस बार 192.5 है। चलो, और इंग्लिश मैं, में ज्यादा आया ना, मुझे खुशी इसी बात की है। हाँ, तो आदर्श, मुझे एक चीज कंसिस्टेंसी आपसे बहुत रही। पूछना है कि इंग्लिश में ऐसा कौन पोर्शन है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे ले जाएगा? क्योंकि ग्रामर तो सब बच्चा पढ़ रहा है, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं इस पे अगर अपनी मास्टरी ले लूं ना, तो मैं बाकी बच्चों से आगे निकल जाऊंगा, इंग्लिश का खास करके? मुझे सबसे बड़ी चीज लगी, वो लगी क्लोज टेस्ट और पैसेज। क्योंकि अधिकतर बच्चे नरेशन, वॉइस, ग्रामर, स्पॉटिंग द एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बच्चे रटे हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट आप रट नहीं सकते कैसे भी, आपको समझना ही होगा। और अनसीन पैसेज ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि घर से पढ़ के चले गए और फिर वैसे ही आ जाएगा। या फिर अब एसएससी क्या कर रहा है, पैसेज थोड़े लंबे दे रहा है, तो पढ़ते आप शुरू में पढ़ना शुरू करते, लास्ट तक जा जाते, शुरू में क्या पढ़ा भूल जाते हो, फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है। तो अब टाइम क्रंच भी बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि आप 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाते थे। अब मैं अगर इस बार 2021 का भी मैं देखूं, मैंने पेपर दिया था तो मुझे 8-9 मिनट ही बचे थे, हालांकि मैंने सारे ही करे थे, ये भी है। तो अब ये चीज है कि आपको थोड़ी रीडिंग हैबिट्स इंकलकेट करनी होगी, क्लोज टेस्ट को समझना होगा सारे बेस पे। क्लोज टेस्ट में ग्रामर बेस पे आ रहा है चीजें, वोकैब बेस पे भी आ रहे हैं, या फिर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, 6 प्रीपोजिशन। तो आप एक फ्रंट पे पीछे नहीं रह सकते, आपको मतलब अब होलिस्टिक अप्रोच रखना होगा क्लोज टेस्ट को लेके। और अभी जब 2022 में 193 आया है ना, जो 7 नंबर का राइट है, वो कहाँ पे कटा है? 7 नंबर में मैम पीटी में 1-2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, 1-2 क्लोज टेस्ट में भी गलत हुए हैं, और 1-2 जो है वो मिसलेनियस है, वो याद नहीं है, यहीं पे कटे हैं। यस मैम। ओके, बात ये है कि 193 में कुछ ज्यादा सही थे ना, तो नेगेटिव में कम हो जाते हैं थोड़ा, तो 4-5 ही क्वेश्चंस गलत हैं। चलो, आपसे तो मेरी पहले भी बात हुई है, आपको पता तो था कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था? हाँ, रिजल्ट आया ना मैम, तो मैं तो ऐसे ही, मतलब अभी क्या है कि अभी बहुत फ्री टाइम चल रहा था, तो मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा था, तो अचानक से पॉपअप आया टेलीग्राम से, तो मुझे लगा कि फेक रिजल्ट है, क्योंकि ना रोज रोज हम लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 5 दिनों से, अब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। ठीक,
तो जब मैंने नाम पढ़ा ना, इतनी खुशी हुई, मैं कूदने लगा था। ओके ओके, मम्मी पापा थे बगल में? नहीं, मम्मी नहीं थी यहाँ पे, तो फिर मैंने मम्मी को सबसे पहले कॉल किया कि मेरा हो गया है। अब एकदम से इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स, मतलब मम्मी ने ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया। मैंने बोला इतनी ज्यादा खुश थी वो, बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद से फिर पापा से बात हुई, मतलब अभी भी मतलब मेरे घर में सेलिब्रेशन ही चल रहा है। अभी 5-6 दिन हो चुके हैं, आज भी सेलिब्रेशन ही चल रहा है। रोज कोई ना किसी का फोन आता है। बनता है, बच्चा 11th रैंक लेके आया है, सेलिब्रेशन तो बिल्कुल बनता है। अभी तो मुझे ना अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है। जो लोग दिल्ली जब भी आए, मैं चाहती हूँ एक बार बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली आए, हम लोग अपना सेलिब्रेशंस करेंगे। तो जब यस मैम। दिल्ली आना होगा, आप फिर आके मिलिएगा। उस समय तो आप मुझसे, अभी रिजल्ट नहीं आया था, मिलके गए थे। अब तो आप हमारे एमी है ऐसे। यस मैम, अब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपका सत्तू भी लेके आना है, मुझे याद है। सत्तू लेके आना है। हाँ, ये चीज मैंने बोल दी है घर पे भी कि मैं भूल जाऊंगा तो मम्मी को याद रहता है ना कि हाँ ले जाना है। मैंने आपकी भी जिक्र की थी, तो वही बात है। इंग्लिश का तो पूरा आपका यूट्यूब, मुझको मैंने ऐसा लगता है कि 90% आपके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देख लिए होंगे। वो पुराने हो नए हो, वो फर्क नहीं पड़ना अपने को। और बहुत बार क्या होता था, रेपिटेशन से फायदा होता था। मतलब क्या होता था कि एक ही सेशन में, अगला सेशन में फिर वही वर्ड रिपीट हो रहा है। इतनी बार वीडियोस आप देख लेते हो ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती हैं। आप चाहो ना चाहो, ऑप्शन आता है तो आपको लगने लगता है यही ऑप्शन होगा। मुझे लगता है ना, मैंने YouTube पे ना इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया है ना, बहुत ज्यादा ही दे दिया। बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रैटेजी बताते रहती हूँ कि पहली बार, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाते हो ना, बहुत ज्यादा कंटेंट दिख रहा है। लेकिन मैं भी, अभी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं मतलब कि बता दीजिए, तो मैं वही बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट फॉलो करो। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो तो रोज के क्लासेस भले ना फॉलो करो, लेकिन आपको पता है, जैसे आपको पता है कि आपका स्पॉटिंग एरर, आपका गड़बड़ चल रहा है, तो स्पॉटिंग एरर का प्लेलिस्ट आप जाओ, उसमें जितने सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने देखा उसमें नाउन का टॉपिक वाइज अलग अलग है, तो आप सारा ही जाके देख सकते हो। आपको क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, सारा क्लोज टेस्ट ही जाके देखो आप, ऐसे ज्यादा फायदा होगा। चलो तो, आदर्श, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब तो आपकी लाइफ की एक नई इनिंग शुरू हो रही है। अच्छे से जाइए। यस मैम, और मैं सबको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा जो यहाँ पे सेशंस अटेंड करने आए हैं, और कुछ लोग किसी कारणवश नहीं आए हैं, उनको भी कांग्रेचुलेशंस। और वो जो सिलेक्ट जल्दी उसको रख दे बे, उसको रख दे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलो, अच्छा लगा बात करके। नाउ लेट्स मूव टू केशव। केशव ने तो इस बार कमाल किया है। केशव अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। अरे सबके पास आप कर दिया। चलो जल्दी से बता दो, आ रही है? कौन कौन सा एग्जाम निकाला है इस साल? मैम सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी भी निकाला था, उसका पेपर सेकंड हमने स्किप कर दिया। और एफकेट का भी रिटर्न निकाला था, और एसएसबी देने हम नहीं गए थे, उनको भी सीपीओ में था उस टाइम पे हमारा। इतना एग्जाम कैसे निकाल लिया? मैम कंटिन्यूटी बनाए रखी बस। और एसएससी में तो ये है कि अभी सब सारे जो एग्जाम है वो एक ही पैटर्न होता है, सबका सेम ही होता है, तो कुछ अलग नहीं है। मुझे याद है जब आपका सीपीओ में हुआ था, आपने अपने पापा से मुझे बात करवाया था, तो पापा ने बोला था कि नहीं, मैं चाहता हूँ ना कि इनका सीजीएल हो जाए। तो फिर मैंने बोला था, अरे बच्चे में दम है तो बच्चा सीजीएल भी निकाल लेगा। तो अब मुझे बताओ, जब यस मैम। सीजीएल निकला तो पापा का क्या रिएक्शन था? क्योंकि पापा चाह रहे थे सीजीएल हो जाए। हाँ मैम, चाहते रहे, और मैम वैसे नंबर से भी पता था कि हाँ हो जाएगा, पोस्ट मिल जाएगी। और फिर उस दिन रिजल्ट आया, उस दिन पहले पापा को कॉल किया था, ड्यूटी पे थे पापा, तो पापा भी बहुत खुश हुए, मतलब कंफर्म हो गया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर मिली है मैम हमें उसमें। इस बार बहुत सारे जीएसटी इंस्पेक्टर्स तो हमारे बच्चे भर भर के निकाले हैं जीएसटी। तो मुझे लगता है ना, मुझे कुछ जीएसटी में हेल्प मिल सकता है क्या? हम दिल्ली वालों से तो बिल्कुल हेल्प मिल ही जाएगा हमको। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है नहीं मैम, जीएसटी आप जैसा भरते हो वैसा भरना है, वहां आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ना मैम, फिर भी आपने हमारे लिए मैम इतना कुछ किया है। आज के डेट में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा बताओ? इतने मेरे ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आज के डेट में कौन होगा? अभी तो बहुत सारे हैं। मैं देखती हूँ, एक और जूम मीटिंग उन लोगों के साथ करूंगी। ठीक है केशव, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे तो मेरी बात होती ही रहती है। तो हाँ मैम, होती रहती कॉल। उस दिन सेकंड आपको कॉल किया था उस दिन पापा के बाद, फिर आपको उठाया नहीं था आपने, फिर थोड़े दिन बाद बैक कॉल आया था। फिर मैंने आपको कॉल बैक किया था जिस दिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, उस दिन मैंने सबको खुद कॉल करके बात किया।
ओके केशव, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में ऐसे ग्रो Okay, करते रहिए। चलो नाउ कम टू गौरव। गौरव, एम आई ऑडिबल? गौरव, मेरी आवाज आ रही है? गौरव, गौरव, गौरव का कुछ प्रॉब्लम है क्या गौरव? म्यूट कर रखो। गौरव ने अपने आप को म्यूट, अगर म्यूट किया है तो अनम्यूट कर लो गौरव। गौरव का मुझे लग रहा है कुछ इश्यू, गौरव का कुछ इश्यू है। चलो जब तब तक हम बात कर लेते हैं प्रतीक से। मैम नमस्ते। हाँ प्रतीक, खुश रहिए। चलो एक बार आप अपनी जर्नी शेयर कर दो, और अभी आप क्या फील कर रहे हो मुझे बताओ। मैम मेरा एक 4th अटेम्प्ट था और मैं अभी 2 साल से आपको फॉलो कर रहा था अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे। मतलब मैं अभी सीएचएसएल से भी जॉब में हूँ यहाँ दिल्ली में ही। तो मैं ऑफिस में भी पढ़ता था और घर में भी आके पढ़ता था, दिन भर आपकी क्लास करता था, अभिनय सर की करता था। ऑफिस में भी मेरे सब आप लोगों को जान गए थे कि ये कोई मैडम से पढ़ता है। और सब क्लास करता था, आप जहाँ जहाँ पढ़ाती थी, यूट्यूब पे अनअकैडमी एसएससी लाइव, उस पे यूट्यूब उनके चैनल पे, रेलवे वाले चैनल पे, और अनअकैडमी की क्लास जो होती थी आपकी 2, और सारी क्लास दिन भर करता था। अब जैसे मतलब अभिनय आप सर की करता था। जॉब के साथ जो दोनों चीज को मैनेज कर रहे थे? जी, दिक्कत तो मैम होती है जॉब के साथ, क्योंकि इतना दूर ऑफिस भी, यहाँ ट्रैफिक में 2 घंटे लगते हैं आने जाने में। फिर शाम को मैं फिर खाना वाना नहीं बनाता था, ऐसे ही कुछ ब्रेड वेड खा लेता था, फिर खाना बनाऊंगा तो थक जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा कैसे। तो ऐसे ही 1 साल 1.5 साल मैंने निकाला। उससे पहले लॉकडाउन के टाइम पे तो मैं, मम्मी का मेरे ट्रांसप्लांट हुआ था तो मैं चेन्नई में फंसा हुआ था, जब यहाँ पहला वाला लॉकडाउन लगा था सर, महाभारत रामायण वाला। तो उस समय भी मैं क्लास आपकी करता था वहाँ हॉस्पिटल से भी, मोबाइल पे रात में। तो 2-3 महीने मैंने लॉकडाउन में वहीं निकाले थे। फिर आगे फिर मैंने बहुत तैयारी अच्छी करी, बात फिर है। मेरा आपकी 19 में बातें कुछ मार्क्स से रह गया था। सुन के मुझे वही लगता है ना कि बच्चे कितनी सिलेक्शन के पीछे कितनी मेहनत होती है स्टूडेंट्स की। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहती हूँ, देखो कुछ लोग तो प्रिविलेज्ड है, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर पे बैठे हैं, तैयारी है। लेकिन मैं उन बच्चों को सल्यूट करूंगी ना जो मैं समझ सकती हूँ, जॉब थक जाते हो, आपकी पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार मुझे बता दो, इस जर्नी में इंग्लिश आपको कहाँ कहाँ परेशान किया? जी मैम, एक बार फिर से पूछिए, तो आवाज सुनाई नहीं दिया। इंग्लिश की जब आपकी तैयारी चल रही थी तो कहाँ आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे इंग्लिश को लेकर? परेशान मैम हो रहा था कि ग्रामर आमर तो मैं रट लेता था, वोकेब भी रट लेता था, क्लास आपकी कर लेता था, रिपीट भी हो जाते थे वर्ड, तो याद हो जाता था पढ़ के। लेकिन क्लोज टेस्ट और ये कॉम्प्रिहेंशन में, पीक्यूआरएस में, पैसेज में, इसमें दिक्कत होती थी। और इसमें पढ़ना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बोरियत भी आने लगती है पढ़ के इसको। तो मैं खुद से तो नहीं पढ़ता था, सिर्फ आप जो कराती थी वही करता था, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे वो, वहीं क्लोज टेस्ट करता था, भले वो रिपीट हो रहा तो कर उनसे लेता था, बात करके यही वही फील हुआ पैसेज ना कि करता था। क्लोज टेस्ट एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ क्लोज टेस्ट ही था। यस मैम। लेकिन पैसेज भी मैम कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो भी बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि अगर उसे बुक से पढ़ेंगे ना तो नहीं हो पाता, बोर हो जाता है वो। टीचर के साथ थोड़ा लेकिन इंटरेस्ट ये आ जाता है। ये आपके साथ मैंने कुछ भी किताब से नहीं पढ़ा है, मैं पैसेज वैसे पीक्यूआरएस मैंने सब वीडियो ही बस अब तक किया है, और कुछ बुक से पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ वीडियो से वही क्लोज टेस्ट कर लेता था, वही प्रैक्टिस, वही पैसेज में प्रैक्टिस कर लेता था, वही सब कुछ, उसी से ही सब कुछ कर लेता था। और आपका प्रतीक क्या, आपका पोस्ट क्या मिला है आपको? मैम मुझे इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ से हो प्रतीक आप? मैम मैं वैसे तो कानपुर से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में ही उसमें आईएमडी में हूँ मैं, तो यहीं पे वर्किंग हूँ। आप तो जब आपको संडे वगैरह टाइम मिले आप मैम से आके मिल सकते हो। यस मैम, जब आप बताएंगे तब आ जाऊंगा, आप जब बताएं। एक बार मैं देख रही हूँ ना, ये मंथ बीत जाने, इस मंथ में ना स्टेनो का भी एग्जाम है, सीपीओ का भी है, तो मैं प्लान कर रही हूँ 10 दिसंबर के बाद ना वी विल हैव अ गेट टुगेदर एट माई ऑफिस। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली आ सकते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, जी मैम। बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, तो एक सामने से मिलना वो तो अलग ही बात हो। जी मैम। और मैम मैं एक बात कहना चाहूंगा सबके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा
कि मैंने अपने जो देखा तैयारी के दौरान, जो मुझे लगा कि अब पढ़ने का जैसे मोटिवेशन, जैसे हम लोग लेते हैं, आप मोटिवेट कर दो या कोई मोटिवेट कर दे, मोटिवेशन रहता नहीं है 2-4 दिन के बाद। नहीं पढ़ना है, मैंने देखा कि सक्सेस लेनी है तो बना के रखना पड़ेगा, मन करे चाहे ना करे। जैसे मैं ऑफिस से आता था, मेरा मन नहीं करता था, बहुत थका महसूस करता था मैं, लेकिन मेरा मन हो चाहे ना मन हो, लेकिन मुझे है कि मुझे 2 बजे तक पढ़ना है, 1 बजे तक पढ़ना है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी अगर बना के रखते हैं तो आखिर में सक्सेस मिल ही जाती है डिसिप्लिन के साथ। हाँ, थोड़ा सा ना कभी कभी कोई काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन आपके लाइफ का ये जो पीरियड अभी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में तो पूरे लाइफ तो कोई मेहनत नहीं करता है, ओके, कुछ ही समय की मेहनत होती है ताकि आप पूरे लाइफ को अच्छे से स्टेबल बना के रखो। तो होता है, कभी कभी हर इंसान के साथ होता है, लेकिन उसी में क्या करना है, उसी में आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करके पढ़ना है। ठीक है प्रतीक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।